लंबे वक्त के बाद समाज के भीतर पनप रही एक बड़ी खेल पर कसते पुलिस शिकंजे से बालाघाट इस समय सुर्खियों में है, जिस पर पूरे जिले के साथ ही पड़ोसी राज्य और जिले के लोगों की भी नजर है। कभी जिले की टीपी और आरटीओ कांड के बाद जिले सहित विधानसभा तक पहुंची डबल मनी मामले में एक नया मामला जुड़ा है। हालांकि लांजी किरनापुर क्षेत्र के डबल मनी मामले से अलग इस मामले में यह समानता है कि यहां भी निवेशकों को दुगने रुपये का लालच दिया जा रहा था। शहर के भटेरा स्थित शीतल पैलेस होटल में यह खेल 2.5 से 3 महीने से चला आ रहा था, जिसमें कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों को एक कमरे से गिरफ्तार कर लिया है। सभी तीनों आरोपी बालाघाट के नेमा कॉलोनी, बूढ़ी सुभाष नगर और देवटोला देवनगर निवासी हीरालाल डहेरिया, उपेश मेश्राम, नंद कुमार मंडलेकर हैं, जिसे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक अंजुल अयंक मिश्रा, थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत, उप निरीक्षक महेश शर्मा, अमित गौतम, विकास सिंह, कोमेंद्र गौतम, पोतन लाल चौधरी, शैलेश गौतम, गजेंद्र माटे, पदम सिंह उइके, आकाश ब्रह्मे सहित थाना कोतवाली स्टाफ की टीम ने गिरफ्तार करने में सराहनीय योगदान निभाया, जिसको लेकर कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि आरोपी होटल में सेमिनार के माध्यम से सेमिनार का आयोजन कर ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के नाम पर फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा लगाकर 10 महीने में रकम दुगनी करने का लालच देकर पैसा लेते थे, जिनके खिलाफ अनियमित जमा योजना के तहत कार्यवाही की गई है। कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस वार्ता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर, सीएसपी अंजुल अयंक मिश्रा, थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत, यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव मौजूद थे। आरोपियों से जानकारी मिली कि रकम दुगनी का विश्वास दिलाने के लिए आरोपी हीरालाल डहेरिया के माध्यम से स्वयं के नाम पर रजिस्टर्ड मां नर्मदा फार्मलैंड के नाम से दोगुनी राशि का चेक 10 महीने के बाद की डेट का जमाकर्ताओं को दिया जा रहा था। डबल मनी के इस खेल में आरोपियों ने अपने एजेंट भी बना रखे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों द्वारा कुछ एजेंटों को हॉल में नई नवेली बड़ी कंपनी की कार भी दिए जाने की बात कही जा रही है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपियों का पीआर लिया है, जिसे 29 अक्टूबर को पुलिस न्यायालय में पेश करेगी। फिलहाल पुलिस को और उम्मीद है कि इस मामले से जुड़ी और भी जानकारी हाथ लग सकती है। डबल मनी से रिलेटेड और अभी एक नया फर्म मां नर्मदा के नाम से पता चला संचालित हो रहा है। तो कुछ लोगों के द्वारा सूचना दी गई थी कि इस होटल में इस फलाना कमरे में लोग रुके हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि भाई आप फार्मलैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोगों को झांसा देने का अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन अंदर जो उसकी देसी चीज़ है वो ये लिखी रहती है कि आप लोगों से पैसा कलेक्ट करेंगे और पैसा कलेक्ट करने के बाद आप स्पेसिफिक पीरियड पे उसको एक्स टाइम्स करने का उसको आश्वासन देंगे, चाहे डबल करने का आश्वासन या 3 गुना करने का आश्वासन। और उसके बाद अपॉर्चुनिटी मोमेंट देख के आपको जब लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा बेस हमारा बन चुका है, तो जनरली फिर ये लोग फरार हो जाते हैं या फिर पैसा नहीं दे पाते। जैसे आप कुछ केसेस में आपको पता चल ही रहा होगा कि जो लोग शुरू में ये बता रहे थे कि भाई हम उनको दे नहीं कैसे थे पैसा, वो 4 महीने से लोग उनके बाहर निकले हुए लेकिन पैसा नहीं दे पाए, क्योंकि ये पूरा स्कीम जो है वो एक ऐसी चीज़ पे चलता है जो कि टोटल फ्रॉड है। सिमिलर एक मैटर जो जैसा मैं अभी बता रहा हूँ कोतवाली वाली में, तो इसमें हमने कुछ कैश को सीज किया है और जो बर्ड्स एक्ट है, अनियमित जमा प्रतिबंध योजना, जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि आप बिना स्पेसिफिक अथॉरिटीज़ की अनुमति के आप लोगों से पैसा नहीं करेंगे। आपको किसने अधिकार दिया पैसा कलेक्ट करने का? कुछ एग्जेम्पशन है, जैसे कि इंश्योरेंस IFRDA का रेगुलेशंस है, आप इंश्योरेंस कंपनी है, आप मान्यता प्राप्त है तब आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। कोई सामान्य आदमी लोगों से पैसा नहीं जमा कर सकता। वहीं पुलिस आरोपियों के पास से मिले 5 लाख रुपये, कैनरा एवं यूको बैंक की चेकबुक, मां नर्मदा फार्मलैंड की सील, मोबाइल फोन, ब्रोशर प्लान बुक और लैपटॉप मिला है। पुलिस बरामद लैपटॉप से भी मामले की जानकारी जुटा रही है ताकि गरीब लोगों की राशि को लौटाया जा सके। हालांकि पुलिस के पास तक इस मामले में निवेशकों की लेन देन का एग्जैक्ट तो पता नहीं है, लेकिन कम से कम 1 करोड़ के आसपास का यह व्यापार बताया जा रहा है। आरोपियों और एजेंट निवेशकों से अनियमित जमा करवा रहे थे। फिलहाल पहले राशि दोगुने के मामले उजागर होने के बाद भी दूसरी बार इसी तरह के खेल का संचालन जिले के निवेशकों की अज्ञानता को लेकर एक बड़ा सवाल है।
फिलहाल मामले की संपूर्ण जांच के बाद यह पूरा मामला साफ हो पाएगा। तो उसने यही बताया कि पैसा मांगने लगा था मेरे से बंदा, पुलिस बुलाना तो बस काम नहीं चाहिए, जो कि उतना कन्विंसिंग नहीं लगा। तो डेफिनेटली कोई ना कोई देखो लेन देन को लेकर ही मैटर हुआ होगा। पर द वेरी फैक्ट कि उसने मजार में लाइसेंसी बंदूक से गोली चलाई है एक्सेप्ट नहीं किया, वो किसी नहीं किया। तो उसका लाइसेंस निरस्त करवा रहे थे, FIR हुई। और इसने कहाँ से अपनी जो भी राउंड्स खरीदे उन सभी को हम लोग वेरीफाई करवा रहे हैं। तो इसके बाद जैसे शुरू में पिस्टल लिया तो 40 राउंड मिलते, और उसके बाद के राउंड इसने अगर मंगवाए तो कहाँ से मंगवाए। तो इसमें फायर आर्म्स का यूज़ बीच बाजार में, इसकी गंभीरता को हम लोग काफ़ी हद तक समझते हैं। और इस पर जो कार्रवाई होगी वो ऐसी रहेगी कि बाद में ऐसा नहीं। और इसीलिए हम लोग लाइसेंस देने में 10 बार सोचते हैं। मतलब मैं तो किसी के अनुशंसा नहीं करता। उसका कारण ये कि जिस व्यक्ति को आप दे रहे हैं वो वेदर इज मेंटली प्रिपेयर्ड और मेंटली साउंड है कि नहीं, उनको कभी यूज़ करना है। वो तो किस्मत की बात है कि किसी ने उसका वो नली पकड़ दी, इसी कारण वो फायर नहीं हो पाया, नहीं तो वो पब्लिक को। मध्य प्रदेश के स्कूलों में बच्चों के बढ़ते बस्तों के बोझ को कम करने के लिए प्रदेश की शिवराज सरकार ने नई पॉलिसी लागू की है। पॉलिसी के अनुसार पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों के बस्तों से बोझ कम किया जाएगा। इसी तरह आदेश के अनुसार प्राइमरी स्कूल के बच्चों के बैग का वजन 2.5 किलो से ज्यादा नहीं होगा। जानकारी के अनुसार बस्ते में राज्य सरकार और NCERT द्वारा तय की गई पुस्तकें ही रखी जाएंगी। साथ ही दूसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों को होमवर्क भी नहीं दिया जा सकेगा। कक्षा 3 से 5वीं तक सप्ताह में 2 घंटे, कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं तक प्रतिदिन 1 घंटे और कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के बच्चों को हर दिन अधिकतम 2 घंटे का होमवर्क ही देना होगा। वहीं सभी स्कूल को अपनी नोटिस बोर्ड पर बस्ते की वजन का चार्ट लगाना होगा। जानकारी मिली है कि कंप्यूटर, नैतिक शिक्षा और सामान्य ज्ञान की कक्षाएं बिना पुस्तकों की लगानी होगी और साथ ही इसके सप्ताह में 1 दिन बच्चों को बिना बैग के बुलाना होगा। बता दें कि पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए 1.6 किलोग्राम से 2.5 किलोग्राम वजन तय किया गया है। इसी तरह 9वीं और 10वीं के बच्चों के बस्ते का वजन 4.5 किलोग्राम तक होगा। 28 अक्टूबर से सरकार के स्कूल बैग पॉलिसी लागू कर दी गई है, लेकिन बालाघाट में इसका असर कहीं दिखाई नहीं दिया। सरकार की बस्ते की बोझ से दबते बचपन को बचाने की गई इस पहल को लेकर शिक्षा विभाग शिकायत का इंतजार कर रहा है, जबकि शिक्षा विभाग का कहना है कि इसकी मॉनिटरिंग BRC और जन शिक्षकों को दी गई है। तो फिर क्यों जिम्मेदारों को ये नजर नहीं आया, जबकि 28 अक्टूबर को सभी कक्षाओं के बच्चे पूर्व की तरह भारी स्कूल बैग लेकर विद्यालय पहुंचे। स्कूल बैग पॉलिसी का जिला मुख्यालय सहित जिले में कहीं भी इसका पालन होता दिखाई नहीं दिया और न ही शिक्षा विभाग की ओर से ऐसा कोई मामला आया। यही नहीं बल्कि इसको लेकर जो चर्चा शासकीय स्कूल और निजी स्कूल संचालकों से आमने सामने होनी थी वह भी नहीं की गई। हालांकि शिक्षा विभाग जानकारी देने की बात कर रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि इस मामले में शासकीय स्कूलों के प्रधान पाठक, प्राचार्य और निजी स्कूलों के संचालकों को बता दिया गया है। यही नहीं बल्कि अशासकीय स्कूल संगठन के लोगों को भी इसकी जानकारी दी गई है। इसके साथ ही इसकी निगरानी के लिए BRC और जन शिक्षकों को निर्देशित किया गया है, लेकिन ऐसी कोई शिकायत सामने नहीं आई है। शिक्षा विभाग को इस मामले में अब अभिभावकों या जागरूक प्रतिनिधियों द्वारा की जाने वाली शिकायत का इंतजार है, क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि यदि ऐसी कोई शिकायत आती है तो इसे कलेक्टर साहब के संज्ञान में लाया जाएगा, जहां से ही मामले पर उचित कार्यवाही की जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। स्कूल बैग पॉलिसी के अंतर्गत सभी विद्यालयों के प्रधान पाठक और उनके प्राचार्य और उनके संचालकों को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। और जो अशासकीय विद्यालय हैं इनके यूनियन ने भी मुझे व्यक्तिगत रूप से भी जानकारी इन्होंने दी है कि हम बच्चों के बैग और उनके जो वर्कबुक जिसके कारण से कि बैग का वजन अधिक हो रहा था, हम उसको विद्यालय में रखवा रहे हैं और यही विद्यालय में ही कार्य करा रहे हैं। रही बात हमारे शासकीय स्कूलों के लिए और अशासकीय स्कूलों से भी संबंधित मैं बात कर रहा हूँ, हमारे BRC और जन शिक्षक इसकी सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और निरीक्षण के दौरान अगर मान लीजिए कहीं ऐसी कोई अगर अनियमितता पाई जाती है तो इस संबंध में कलेक्टर साहब के संज्ञान में हम लोग जरूर इस बात को लाएंगे। फिलहाल ऐसी कोई
अधिक पुस्तकों को लेकर के बैग का परिवहन बच्चों द्वारा किए जाने से संबंधित कोई ऐसे हमारे पास अभी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। बताया जाता है कि बस्ते का वजन कम करने के जारी किए गए निर्देश का पालन नहीं करने पर संबंधित स्कूल प्रबंधन पर वैधानिक कार्यवाही की जानी है। फिलहाल अब देखना है कि इस मामले में सरकार की स्कूल बैग पॉलिसी का क्रियान्वयन किस तरह शिक्षा विभाग जिले में कर बस्तों के बोझ से दबे बचपन को बचाने में मदद करता है। चेक चोरी कर बिना फर्म की सील लगे बैंक से 3 लाख रुपए का आहरण कर धोखाधड़ी किए जाने का आरोप बालाघाट निवासी दीपक अग्रवाल पर वारासिवनी क्षेत्र के पिपरिया निवासी शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन फर्म के संचालिका कौशल्या पति मंगरूलाल लिल्हारे ने लगाया है, जिसको लेकर बैंक द्वारा बिना फर्म की सील लगे चेक से भुगतान किए जाने पर पीड़ित फर्म संचालक एवं परिवार के लोगों ने HDFC बैंक के सामने धरना भी दिया। घटना की जानकारी लगने के बाद कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत हमराह स्टाफ के साथ पहुंची थी। यहां पीड़ित अभय उर्फ मंगरूलाल लिल्हारी ने बताया कि कंस्ट्रक्शन फर्म का हस्ताक्षरित चेक दीपक अग्रवाल ने चुराकर 3 लाख रुपए की राशि बैंक से निकाल ली और इसका भुगतान भी बिना सील लगे चेक से बैंक ने कर दिया, जिसमें बैंक की भी मिलीभगत है। हमारी मांग है कि इस मामले में राशि का आहरण करने वाले के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जाए और बैंक के लोगों की मिलीभगत की भी जांच की जाए। हमसे बोले कि FIR करके आओ, मैं FIR करने गया, वहाँ की ये कापी इनको भी दिया। इन्हें 2 दिन का समय मांगा था कि हम आपको एग्जैक्ट पेमेंट करा देंगे 2 दिन में, और आज दिनांक तक के 2 दिन तीसरा दिन है, आज तक के ऐसा कोई सहयोग महसूस नहीं हो रहा है। क्या मानते हैं आप इस तरह से पैसा आपका चेक के माध्यम से किसी सर वाले की मिली भगत, ये बहुत बड़ी धोखाधड़ी है और हमारे साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया गया है। क्या चाहते हैं आप? हम उस पर जिसने ऐसी हरकत को अंजाम दिया है उसको 420 फौर्जरी का मामला सिद्ध होना चाहिए, और ये दायित्व तो बैंक का बनता है, क्योंकि टोटल बैंक के कर्मचारी से गलती हुई है। उनने उसको वेरिफिकेशन बाद में किए, जबकि चूंकि चेक का आहरण करने के पहले वेरिफिकेशन करना था और तब उस सामने वाले को पेमेंट करना था। बिना वेरिफिकेशन के लूटपाट की स्थिति में अपना मकसद साधने के लिए उनको पेमेंट किया गया है, और उससे अब उनने कितना लिया ये तो नहीं कह सकता, पर मुझे मिली भगत का महसूस हो रहा है। थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत ने बताया कि इस मामले में जो आरोप है उसके अनुसार जिनका नाम लिया जा रहा है और इनके साथ PT कॉन्ट्रैक्टर था, फिलहाल सभी पहलुओं की जांच की जाएगी और बैंक से भी जानकारी मांगी जाएगी। ये हमारे पास में 26 तारीख को एक शिकायत लिखित में प्राप्त हुई है, जिसमें शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन की प्रोपराइटर हैं कौशल्या लिल्हारे, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था। उसमें इस चीज़ का जिक्र किया गया कि चेक चोरी हुआ और धोखाधड़ी हुई है और 3 लाख रुपए डुप्लीकेट सिग्नेचर करके उनके खाते से आहरण किया गया। चूँकि जानकारी ये भी मिली है कि जो जिनके द्वारा आहरण किया गया है दीपक अग्रवाल हैं, वो कहीं कहीं उनके पेटी कॉन्ट्रैक्टर या शामिल हैं उनके व्यवसाय में। तो जो भी बिंदु हैं उसमें बैंक से जानकारी बुलवा के और बाकी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बैंक को लेकर उन्होंने सही है, क्योंकि ये प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट है और ये पहले से चल रहा होगा, तो वो बैंक से पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी कि बैंक में कब कब उसमें ट्रांजैक्शन किया, विड्रॉ किया, साइन ऑलरेडी उनके पास सिग्नेचर रहते हैं, नमूना रहता है, तो वो उससे मिलान करके देते हैं। तो जो साइन उनके चेक में हुए हैं वो सही हैं या डुप्लीकेट हैं, तो जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। वो धरना पर बैठ गए हैं आज। तो आप ही के माध्यम से जानकारी मिली तो देखें, उनसे बात करते हैं हम लोग।